नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग में सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करते हैं विश्व धरोहर स्थल। भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, इसके बारे में बात करते हैं और परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। ये विश्व धरोहर स्थल क्या होता है साथियों, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो पृथ्वी पर स्थित ऐसे स्थल जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं और जिनको संरक्षित रखना भावी पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक है, तो ऐसे स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब ये शैक्षिक हो सकते हैं, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन जो है आपका है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यही संगठन जो है इन सभी नए स्थलों की, जो विश्व धरोहर स्थल उनकी खोज करता है, उनको ये कहें आपको लिस्टेड करता है। और जो विश्व धरोहर स्थल हैं, तो हम बात करेंगे आज भारत के विश्व धरोहर स्थलों की। इनकी 3 श्रेणियाँ हैं साथियों। एक सांस्कृतिक स्थल होते हैं, दूसरी प्राकृतिक स्थल होते हैं, तीसरी श्रेणी होती है मिश्रित स्थलों की। भारत की बात करें तो सबसे पहला स्थल है आपका आगरा का किला। आगरा का किला साथियों, अब ये आगरा का किला कहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो ये आगरा का किला आगरा में स्थित है। जो आगरा कहाँ है, तो आगरा आपका उत्तर प्रदेश में है। और इस आगरे के किले का जो निर्माण है वो कराया था अकबर ने। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ये जो है, इसको भी आगरा के संदर्भ में अगर कहें तो आगरा का लाल किला कहा जाता है, क्योंकि ये भी लाल बलुआ पत्थर में बना है। और इसी का एक प्रवेश द्वार है जिसको अमर सिंह द्वार भी कहते हैं। अब चलते हैं इसको कब जो है विश्व धरोहर स्थल में सूची शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा, तो ये किया गया आपका 1983 में। 1983 में। दूसरा स्थल है आपका अजंता की गुफाएं। अब अजंता की गुफाएं साथियों ये क्या हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं, क्यों शामिल किया गया, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये गुफाएं संख्या में हैं आपकी 29, कितनी? 29। और ये आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में हैं और इनको 1983 में ही विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। चलते हैं अगले स्मारक की तरफ। तो ये हैं आपके एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं ये भी कहाँ स्थित हैं, तो ये भी आपके महाराष्ट्र में ही स्थित हैं एलोरा की गुफाएं। और इन एलोरा की गुफाओं को भी 1983 में ही आपके विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। ये एलोरा के 34 मठ और मंदिर हैं जो छत्रपति संभाजी नगर के निकट लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनकी संख्या कितनी है? 34। अगला है आपका विश्व धरोहर स्थल भारत का, तो वो है आपका ताजमहल। ताजमहल ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और आगरा में ही स्थित है। इसको भी 1983 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था और इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। आगे चलते हैं। 5वां आपका धरोहर स्थल है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, तो ये आपके जो है महाबलीपुरम स्थित है आपका तमिलनाडु राज्य में। और तमिलनाडु राज्य में महाबलीपुरम में जो है स्मारक हैं, उन स्मारकों को 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। आगे चलते हैं। अगला आपका स्मारक स्थल है सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये कोणार्क कहाँ साथियों? ये है आपका उड़ीसा में। और उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। और इस सूर्य मंदिर को
जो है यहाँ पर सूर्य की किरणें जब बताते हैं कि दक्षिण की जब सूर्य होता है तो सीधी किरणें जो है इस मंदिर में दिखाई देती हैं। साक्षात सूर्य देवता के यहाँ पर दर्शन होते हैं। इसको 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट की। तो गोवा में क्योंकि आप देखते हैं पुर्तगालियों का शासन रहा है, काफ़ी समय बाद ये देश के आज़ाद होने के बाद ये शामिल हुआ है। तो यहाँ के चर्च और जो कॉन्वेंट काफ़ी फेमस हैं और इनको 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया। चलते हैं अगले स्मारक की ओर। अगला स्मारक है आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, तो साथी फतेहपुर सीकरी क्यों प्रसिद्ध है? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाई थी। शेख सलीम चिश्ती की यहाँ पर दरगाह है। यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है जो अकबर ने अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। पंच महल है, बीरबल का महल है, काफ़ी ऐतिहासिक इमारतें हैं आपके फतेहपुर सीकरी में। इसके लिए फतेहपुर सीकरी प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के बेटा हुआ था जिसका नाम उसने सलीम रखा और सलीम बाद में बड़ा होकर जहांगीर के नाम से आपके जो है मुग़ल बादशाह जहांगीर के नाम उपाधि के साथ वो मुग़ल बादशाह बना। आगे चलते हैं हम। तो अगला आपका जो स्थल है वो है हम्पी में स्मारकों का समूह। ये हम्पी कहाँ है साथियों आपका? तो ये आपका हम्पी जो है वो कर्नाटक में है और इस हम्पी को जो है 1986 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। और इन स्मारकों में हम्पी के विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीले विस्तृत हैं यहाँ पर और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था हम्पी और उसी से संबंधित अब अवशेष प्राप्त होते हैं जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो इन्हीं अवशेषों को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने इसको हम्पी के स्मारकों को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया है। आगे चलते हैं साथियों, खजुराहो स्मारक। ये खजुराहो कहाँ है आपका? तो खजुराहो है आपका मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। और खजुराहो के जो है स्मारक हैं ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अभी काहे के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ चंदेल वंश के जो शासक थे उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया और ये भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक हैं। यहाँ पर हिंदू और जैन मंदिरों के जो बनाए गए आकार लेने में ये एक समय में नहीं, लगभग इनको बनने में 100 वर्ष का समय लगा है। और मूल रूप से ये 85 मंदिरों का एक संग्रह है। कितना है? 85 मंदिरों का एक संग्रह है और जिसमें से अब ये संख्या धीरे धीरे 25 तक आ गई है। और यूनेस्को ने इन मंदिर परिसरों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं, पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर शेष रह गए हैं, बाकी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए। चलते हैं अगले स्मारक की ओर। तो अगला स्मारक आपका एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं साथियों आपकी कहाँ हैं? तो ये हैं आपके महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं और ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इनका भी संरक्षण किया गया है। और ये भारत में जो आपका मुंबई में इंडिया गेट बना हुआ है वहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं और ये कलात्मकता के लिए ये सारी गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। और इनकी संख्या है कुल 7। कितनी संख्या है? 7 कुल गुफाएं हैं। तो ये भी बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है और इनको 1987 में सूची में शामिल किया गया। खजुराहो को 1986 में सम्मिलित किया गया। चलते हैं अगले आपके स्मारक की तरफ। तो महान जीवित चोल मंदिर जो हैं, चोल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर हैं
इनको, ये कहाँ पर सिचुएटेड हैं, तो ये तमिलनाडु में हैं। और इनको जो है 1987 और 2004 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। और ये इनमें कौन कौन से मंदिर आते हैं? आपके चोल मंदिरों की बात करें तो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, तंजावुर का मंदिर है, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है, ऐरावतेश्वर का मंदिर है, कुंभकोणम के मंदिर हैं। इनको जो है शामिल किया गया है। इसमें से जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको 1987 में शामिल किया गया। और अंत में जो है आपका ऐरावतेश्वर मंदिर है, इसको 2004 में सूची में शामिल किया गया। और इन धरोहर स्थलों को कॉमन रूप से महान जीवित चोल मंदिर नाम दिया गया है। महान जीवित चोल मंदिर नाम इसको दिया गया है। चलते हैं अगले स्मारक की ओर। तो अगला स्मारक है आपका पत्तदकल में स्मारकों का समूह। साथियों, ये पत्तदकल कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये पत्तदकल आपका कर्नाटक में स्थित है। और इन स्थलों को 1987 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। अब ये भारत के कर्नाटक जिले के राज्य के जो है बागलकोट जिले में मलप्रभा नदी है उसके तट पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है, जो अप्रसिद्ध हो गया काय के लिए, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल के लिए। यहाँ पर चालुक्य राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में 9 हिंदू मंदिर बनवाए थे तथा एक जैन मंदिर भी इसमें शामिल था। तो ये भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको 1987 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है भारत की। चलते हैं अगले उसकी तरफ साथियों। तो अगला है आपका सांची का बौद्ध स्मारक। सांची के बौद्ध स्मारक। अभी सांची आपका कहाँ साथियों? सांची है आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में इसको जो है आपके 1989 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश राज्य में एक ज़िला है रायसेन, वहाँ पर ये स्थित है। तथा ये यहाँ का जो मुख्य वो है वो सांची का स्तूप है। क्या है जो मुख्य इमारत है वो है सांची का स्तूप। तो इसके कारण इसको जो है विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। अगला आपका स्मारक है वो है आपका हुमायूं का मकबरा। अभी हुमायूं का मकबरा साथियों कहाँ पर स्थित है? तो ये हुमायूं का मकबरा साथियों आपका स्थित है दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है आपके दिल्ली में। और इसको जो है 1993 में भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। ये मुगल वास्तुकला से प्रेरित है। और साथियों ये जो है चार बाग शैली भी है। जैसे हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो बड़ा सा मैदान होता है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। बीच में या तो आपका जल बहता है या जो है मार्ग होता था इस तरफ, और यहाँ पर चारों तरफ बाग बनाए जाते थे। तो ये 4 बाग शैली होती थी। तो इसी 4 बाग शैली में ये बना हुआ है। और इसको बनवाया किसने था? तो हुमायूं की जो बेगम थी हमीदा बानो, उसने बनवाया था। चलते हैं अगले स्मारक की ओर। तो अगला स्मारक है आपका कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार साथियों कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार आपकी स्थित है दिल्ली में। कहाँ पर स्थित साथियों? आप सभी लोग जानते हैं कुतुब मीनार स्थित आपकी दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण प्रारंभ कराया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो इसको फिर पूरा कराया इल्तुतमिश ने। और इस पर कुरान की आयतें एवं फूल बेलों की नक्काशी भी की गई है। यह दिल्ली के मेहरौली में स्थित है और ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई पहले 73 मीटर हुआ करती थी, अब कुछ बताया गया कि खंडित हो गई है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1192 के आसपास ये बननी शुरू हुई थी,
तथा इसको जो है 1993 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। चलते हैं अगले धरोहर स्थल की ओर। तो अगला धरोहर स्थल आपका भारत की पर्वतीय रेलवे। भारत की पर्वतीय रेलवे, और पर्वतीय रेलवे में 3 रेलवे आपकी भारत की आती हैं इसमें। एक है आपकी दार्जिलिंग, ये कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है, और इसको 1999 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। दूसरी है आपकी नीलगिरी, तो ये नीलगिरी कहाँ है, तो ये आपके तमिलनाडु में है, और इसको जो है 2005 में सूची में शामिल किया गया। तीसरी आपकी पर्वतीय रेल है वो है कालका शिमला, इसको 2008 में इस सूची में शामिल किया गया। तीनों को संयुक्त रूप से भारत की पर्वतीय रेलवे नाम से जाना जाता है, और कॉमन रूप से इसको भारत का 17वां विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। चलते हैं अगले धरोहर स्थल की ओर। तो वो है आपका महाबोधि मंदिर। कहाँ पर है, ये बोधगया में है, बोधगया बिहार में स्थित है, और इसको 2002 में इसको विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। चलते हैं अगले धरोहर स्थल की ओर। तो ये है आपकी भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं साथियों, तो ये आपके मध्य प्रदेश में हैं, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही स्थित है। ये पुरापाषाणकालीन स्थल है। इसमें क्या है, इसमें आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसका काल पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक माना जाता है, और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें यहीं भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। ये हमें याद रखना है। तो ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक गया है। और इसका जो है भीमबेटका क्षेत्र का जो सर्वेक्षण कराया गया था 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने, और इसको 2003 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। अगला जो आपका है वो है चंपानेर और पावागढ़ का जो पुरातात्विक पार्क है। चंपानेर और आपका पावागढ़ का पुरातात्विक पार्क है। तो ये कहाँ स्थित है साथियों, तो ये स्थित है आपका गुजरात में, और इसे जो है 2004 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। अब ये काय के लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक यहाँ पर किले हैं, प्रासाद हैं, धार्मिक इमारतें भी हैं, आवासीय अहाते भी मिले हैं, और इनका निर्माण 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। आगे बात करते हैं हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की। अगला जो है हमारा स्मारक है वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है साथी कहाँ पर है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर साथियों, तो ये है आपका महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और मुंबई में ही है ये। और पूर्व में इसको क्या कहा जाता था, तो पूर्व में ये विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, और इसको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसको बीटी कहते थे, अब मुंबई बीटी भी इसको कहा जाता है। भारत की जो वाणिज्यिक राजधानी मुंबई है, उसका एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, और मध्य रेलवे का मुख्यालय भी यहाँ पर है। तो बहुत बड़ा स्टेशन है, और इसमें जो है काफ़ी सारे छाया चित्र इस स्टेशन पर पाए जाते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल के बाद भारत का सर्वाधिक छाया चित्रित स्मारक अगर कोई है तो आपका वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और ये मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। 2004 में इसको विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। अगले ही स्थल की बात करें तो वो है आपका लाल किला परिसर। लाल किला कहाँ है, ये लाल किला है आपका दिल्ली में, और लाल किला का जो निर्माण कराया, उस लाल किला का निर्माण कराया शाहजहाँ ने, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इस लाल किले का निर्माण कराया। और इस लाल किले पर ही राष्ट्रीय पर्व पर भारत के प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं, और ये एक भारत की, ये कहें आप लाल किले से कोई भी चीज़ बोली जाती तो उसका एक अलग ही महत्व हो जाता है। तो भारत के गौरव से भी जुड़ा हुआ है, और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया है, इसलिए आपका प्रसिद्ध है कौन, लाल किला परिसर दिल्ली में, जो 2007 में इसको विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल
किया गया। अब हम आगे बात करते हैं जंतर मंतर, जो आपका कहाँ पर है, जयपुर में। साथियों जंतर मंतर कई जगह हैं, लेकिन जो जंतर मंतर इसमें शामिल किया गया है वो है आपका जयपुर में। और जयपुर का जो जंतर मंतर है इसका निर्माण कराया था सवाई राजा जयसिंह ने। सवाई राजा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। आगे चलते हैं, 2010 में इसको सूची में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, राजस्थान के पहाड़ी किले। कौन कौन से किले हैं आपके? चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, जैसलमेर का किला है, रणथंभौर है, आमूर है, गागरोन है। इन सभी को 2013 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। ये सारे किले अपने आप में ही बहुत ही ऐतिहासिक महत्व के हैं और इनको संरक्षित रखने के लिए यूनेस्को ने इनको अपनी सूची में शामिल किया है। चलते हैं अगले स्थल की ओर। तो अगला स्थल है आपका रानी की बाव, या इसको कहते हैं रानी की बावड़ी। रानी की बावड़ी इसको कह सकते हैं, और रानी की बावड़ी भी कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये आपकी स्थित है गुजरात में, पाटन नामक स्थान है वहाँ पर। और इसको जो है विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया 2014 में। अगले धरोहर स्थल की बात करें तो वो है आपका नालंदा महाविहार। ये कहाँ पर है? बिहार में नालंदा नामक स्थान है, वहाँ पर है ये। और इसको 2016 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। अगला है ली कार्बुजिए का वास्तुशिल्प जो कार्य है उसको भी धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। ये कहाँ से संबंधित है? ये चंडीगढ़ से संबंधित है। आपका ला कार्बुजिए का जो है ऐतिहासिक महाशिल्प है उसको शामिल किया गया है। कब? 2016 में। आपका जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद शहर को भी धरोहर शहर के रूप में संरक्षित करने का काम किया गया। जो अहमदाबाद का पुराना शहर है उसको, तो ये तो अहमदाबाद सभी लोग जानते हैं ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। गुजरात की राजधानी वाले गांधीनगर है। और इसको 2017 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। चलते हैं अगले स्मारक की ओर। तो मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल नामक जो चीज़ हैं, जो भी पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इनको भी विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया है? ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और उनको 2018 में इस सूची में शामिल किया गया है। पिंक सिटी आपकी जयपुर है, उसको भी विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। कब? 2019 में। और इसको पिंक सिटी, गुलाबी नगरी भी कहते हैं। और इसका जो है इसकी स्थापना सवाई राजा जयसिंह द्वितीय थे उन्होंने ही की थी। इनको सवाई राजा भी कहा जाता था। और यूनेस्को ने इसको 2019 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया है। आगे चलते हैं। आगे है आपका धौलवीरा। अब ये धौलवीरा क्या है साथियों? तो ये धौलावीरा है आपका, ये हड़प्पा कालीन एक शहर है। इसकी लोकेशन कहाँ है? इसका जो उत्खनन हुआ धौलावीरा का, तो ये चर्चा में आया और इसको 2021 में धरोहर स्थल के रूप में, विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। अगला है आपका धरोहर स्थल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। और इसको 2021 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। अब साथियों दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके करंट से रिलेटेड भी हैं और विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल भी हैं। सही पूछा जाए तो मैंने दोनों के आधार पर ही मैंने पूरा ये लेक्चर तैयार किया है। हमने कहा ये दो पढ़ाएंगे तो ठीक से समझ में नहीं आएगा, एक साथ इसी के साथ पूरा रिवीजन हो जाता है और आप पूरे 42 आपके जो विश्व धरोहर स्थल हैं उनका सबका एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपको याद रहेगा। परीक्षा में से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपसे छूटने नहीं पाएगा। तो शांति निकेतन साथियों कहाँ पर है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है और इसका जो पश्चिम बंगाल में है, इसको 2023 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। अब साथियों शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल के कहाँ पर है? बीरभूम जिले में है। और ये विश्व प्रसिद्ध जो अपने कवि थे या दार्शनिक भी कहें, साहित्य के भी जो पुरोधा थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका ये स्थान है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था अपनी कृति के लिए, गीतांजलि के लिए।
और 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती नाम से एक विश्वविद्यालय भी प्रारंभ किया गया था, जिसको 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है और राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान भी है। तो ये आपका करंट से रिलेटेड भी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड भी है और आपका GST से भी रिलेटेड है। आगे हम बात करते हैं होयसल के पवित्र मंदिर समूह। अब ये होयसल के कौन कौन से मंदिर हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, तो इसमें 3 मंदिर हैं साथी जिनको शामिल किया गया है। उसमें पहला है चेन्ना केशव मंदिर और दूसरा है आपका होयसलेश्वर मंदिर, तीसरा है केशव मंदिर। तो इन तीनों ही मंदिरों को, जो आपका चेन्ना केशव मंदिर है ये आपके वेलूर में है, हासन ज़िले में, और होयसलेश्वर मंदिर जो है आपका वो हलेबीडु हासन ये भी है, और तीसरा जो केशव मंदिर है ये आपके मैसूरू में है। चेन्ना केशव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और जो होयसलेश्वर मंदिर है ये आपका भगवान शिव को समर्पित है, तथा केशव मंदिर ये भी एक आपका हिंदू मंदिर ही है जो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका जो स्थल है, तो आपके साथ ये 34 स्थल हैं, ये तो सांस्कृतिक स्थल हो गए। अब हम बात करेंगे आपके प्राकृतिक स्थलों की। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, ये असम में है और इसको 1985 में सूची में शामिल किया गया। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। केवलादेव नेशनल पार्क, इसको घाना राष्ट्रीय पक्षी पार्क भी कहते हैं, ये कहाँ पर है, आपका भरतपुर ज़िले में है, भरतपुर में, राजस्थान में, और इसको 1985 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपके असम में है और ये जो है 1985 में इसको शामिल किया गया। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, इसको 1987 में शामिल किया गया। सुंदरबन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता है और यहाँ पे बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, इनके लिए भी प्रसिद्ध है। अगला आपका प्राकृतिक जो विश्व धरोहर स्थल है वो आपका नंदा देवी एवं फूलों की घाटी। ये दोनों ही कहाँ पर हैं, तो दोनों ही उत्तराखंड में हैं। और जो फूलों की घाटी है साथी, जून जुलाई में यहाँ वर्षा काल में बहुत सारी तरह के फूल मिलते हैं। तो ये जो है इसको नंदा देवी को 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसको कॉमन रूप से एक ही माना जाता है, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जो धरोहर स्थल के रूप में माना गया। दोनों को 1988 और 2005 में क्रमशः विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। अगला धरोहर स्थल आपका है वो है पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री भी कहते हैं। ये विस्तृत है भारत के पश्चिमी घाट पर, आप महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल से तमिलनाडु तक विस्तृत है ये। और इसको जो है 2012 में आपका विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। ये जैव विविधता स्थल भी है साथियों। भारत के जो 4 जैव विविधता स्थल हैं उसमें से एक भी है। एक तो है आपका जो पश्चिमी घाट, इसके बाद आपका इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, नॉर्थ हिमालयन क्षेत्र हो गया। तो ये आपके जो है एक सुंदरबन डेल्टा है, तो ये आपके जैव विविधता स्थल भी भारत के 4 है, उसमें भी ये पश्चिमी घाट आता है। अब बात करते हैं अगला जो आपका विश्व धरोहर स्थल है प्राकृतिक रूप का, वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षित क्षेत्र। ये आपका हिमाचल में है और इसको 2014 में इस श्रेणी में शामिल किया गया है। मिश्रित स्थल के रूप में आपको प्राकृतिक स्थल के रूप में भी कंचनजंगा दिखाई देगा और मिश्रित स्थल के रूप में भी आपको ये देखने को मिलेगा साथियों। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित रूप में शामिल कब किया गया है, ये किया गया है आपका 2016 में, और ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है, उसको प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। जबकि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, दोनों सिमिलर नाम तो याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में है, इसको 1985 में प्राकृतिक स्थल के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जबकि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये सिक्किम में स्थित है, इसको 2016 में राष्ट्रीय महत्व का आपको बोले तो विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है मिश्रित श्रेणी में। अब साथियों बात करते हैं कि विश्व में कुल कितने धरोहर स्थल हैं। अगली स्लाइड में बताते हैं आपको विश्व में कुल कितने धरोहर स्थल हैं। तो आपको याद रखना है विश्व में अगर बात करें हम, विश्व में कुल कितने धरोहर स्थल हैं, कुल हैं आपके 1199। और कितने देशों में विस्तृत हैं ये, तो ये हैं आपके 168 देश।
देश की बात करें तो कितने देशों में? 168 देशों में। अब हम यदि भारत की बात करें तो भारत में कुल संख्या कितनी हो गई इनकी? 42। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो भारत में ये याद रखना हमें कि जो इनकी श्रेणी अगर कहें तो 33 जो है आपके आ रहे हैं सांस्कृतिक श्रेणी में, और आपके 34, और उसके बाद आपके 7 प्राकृतिक श्रेणी में आ गए और एक है आपका मिश्रित श्रेणी में। इस प्रकार से टोटल 42 हैं। भारत में कितने हैं? 42। 42 कैसे कैसे हैं? 34 प्लस 7 और प्लस 1, 42 होगा आपके। ठीक है, तो आपको ये याद रखने के कुल कितने स्थल हैं। और अभी लेटेस्ट में किस किस को शामिल किया गया, तो वह भी हमें याद रखना है कि 2 धरोहर स्थल को शामिल किया गया है। एक पहला है आपका शांति निकेतन और दूसरा है होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जिसमें 3 मंदिर हैं, चेन्नकेशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर। साथ ही इससे संबंधित कोई प्रश्न, मुझे उम्मीद है जैसे मैंने बताया आपको, कोई इससे संबंधित प्रश्न आपका परीक्षा में छूटेगा नहीं यदि आप लेक्चर को ठीक से देखते हैं। साथियों, इससे ऐसी ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर। फॉर रेगुलर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी इसका लाभ लेने दीजिए। थैंक यू सो मच।